नेक्स्ट टॉपिक है सीजन एंड मानसून इन इंडिया। देखिए, इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे 6 कंट्री जो हैं वो बड़े हैं, ठीक है। और इसका टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में विभिन्न प्रकार का जो सीजन है वो मिलना एक स्वाभाविक सी बात है। और भारत की लोकेशन के आधार पर भारत में ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलती है और उसमें मानसून के द्वारा रेनफॉल होती है। तो इंडियन जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और यहाँ पर एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जो वेदर कंडीशन है वो नॉर्मली चेंज हो जाती हैं। यहाँ बीच में कुछ क्वेश्चन है, पहले इनको कवर कर लेते हैं। ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। ह्यूमिडिटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। व्हेन द टेम्परेचर different between land and sea increase, it mainly affect wind circulation and monsoon formation. नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं। वेदर रेफर्स टू द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, वाइल क्लाइमेट इज ए एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। यानी 35 ईयर का एवरेज जो है वेदर का वो क्लाइमेट कहलाता है। द टू मेन फीचर ऑफ विंड आर स्पीड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट, the level of humidity can based on several factors including temperature, wind, air pressure and geographical location of a place. Humidity in the air is measured using a scale called relative humidity. Next, a rain gauge is a simple tool used by weather scientists to measure the rainfall. तो ये लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, उसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं इंडियन जो सीजन्स हैं उनको। इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में नॉट मच डिफरेंस इन द टेम्परेचर कैन बी सीन इन द कोस्टल रीजन एंड ए डिस्टिंक्ट पैटर्न इज सीन इन द रेनफॉल दैट ओकर हेयर। इंडिया एक्सप्रेस 4 मेन सीजन्स। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, सीजन एंड मानसून इन इंडिया। तो सबसे पहले हम सीजन की बात कर लेते हैं। इंडिया में 4 मेजर सीजन आप नॉर्मली 1 ईयर में देखते हैं। 1 इज़ हॉट वेदर, ये शुरू हो जाता है मार्च से, ठीक है, मार्च से शुरू हो जाता है और नॉर्मली जून तक रहता है। फिर उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर तो 3 है, लेकिन यदि हम सीक्वेंस से बात करें तो दूसरे पे आ जाएगा एडवांसिंग मानसून सीजन। यानी जो अराइवल ऑफ मानसून है वो जून से सितंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड सीजन शुरू हो जाता है अक्टूबर से लेके, ठीक है। हालांकि बीच में रीट्रीटिंग आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये रहती है। और फिर विंटर सीजन हो जाएगा अक्टूबर नवंबर से लेकर और नॉर्मली फरवरी मार्च तक, ठीक है। तो ये रहते हैं। तो सबसे पहले हॉट सीजन की बात कर लेते हैं। हॉट वेदर यानी समर सीजन। The sun northward movement causes the global heat belt to shift the northward. देखिए, यदि हम बात करें हमारी अर्थ की तो इस पे 3 इम्पोर्टेंट एरिया हैं। एक है 0 डिग्री लैटीट्यूड, एक 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटीट्यूड और एक है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ लैटीट्यूड। 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर और इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी हिंदी में कर्क रेखा, नॉर्थ वाली लाइन को 23 डिग्री एंड हाफ, और साउथ वाली को बोलेंगे मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
अब इन रेखाओं के बीच में सूर्य साल भर वर्टिकली चमकता है। कब? इक्वेटर पे चमकेगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। और मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा चमकता है यानी 90 डिग्री पर दिसंबर में। और जब जून आता है तो 21 जून को सूर्य सीधा, नहीं सीधा का मतलब कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी 90 डिग्री एंगल पर ज़मीन पर गिरती हैं, तो वो टाइम होता है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। तो जैसे जैसे ये बेल्ट यानी दिसंबर से लगातार सूर्य की स्थिति नॉर्थ की ओर होती जाती है, तो लो प्रेशर बेल्ट भी नॉर्थ की ओर खिसकती चली जाती है। इसको बोलते हैं ITCZ, ठीक है। जो लो प्रेशर का कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो इसी के कारण क्या होता है कि ग्लोबल जो शिफ्ट होते हैं नॉर्थ वर्ल्ड, इट कोज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया फ्रॉम मार्च टू मई, मेनली रहेगा मार्च अप्रैल मई, ठीक है। और जून के बाद जो है बारिश शुरू हो जाएगी तो साउथ इंडिया में, और हरियाणा में 29 जून तक मानसून नॉर्मली पहुंच जाती है, तो यहाँ पर फिर बारिश आनी शुरू हो जाती है, तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाएगा। The effect of shifting of the heat belt can seen clearly from the temperature recording during the March to May. Different stations that are located on the various latitude. यदि हम भारत के अनेक अक्षांशों पर जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के स्टेशन हैं उनके टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हॉट समर सीजन है यानी मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मार्च से मई के बीच में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो टेम्परेचर इज अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस इन अप्रैल इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश, एंड टेम्परेचर ऑफ 48 डिग्री सेल्सियस कॉमन अराउंड मई इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, लाइकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। द मॉडरेट इफेक्ट ऑफ द ocean is very obvious when we observe the temperature in the peninsula India. जो साउथ इंडिया है यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है नॉर्मली मॉडरेट देखने को मिलते हैं। उसके पीछे कारण है कि जो पेनिनसुला इंडिया है वो वेस्ट में अरेबियन सी से, साउथ में इंडियन ओशन से और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है। तो इसलिए दक्कन प्लेटू पर जो टेम्परेचर वो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक समर सीजन में जाते हैं। इन नॉर्थ इंडिया, यदि उत्तर भारत की बात करें तो राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर ओकर इन द समर मंथ। क्या होता है कि टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का संबंध होता है। कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर प्लस होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एयर प्रेशर लो होता चला जाएगा, क्योंकि हवा गर्म होएगी और वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी और यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। एन एक्सटेंडेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन नॉर्थ इंडिया बाय द एंड ऑफ मई। द लो प्रेशर एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द थार डेजर्ट, जो भारत के पश्चिम में यहाँ पर थार डेजर्ट है राजस्थान में, इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट, और पूर्वोत्तर भारत तक एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। ज़्यादा समर सीजन के कारण से, सूर्य की किरणें वर्टिकल गिरने के कारण से, और ये सारा का सारा इंटीरियर हिस्सा होने के कारण से, समुंदर से बहुत दूर होता है ये एरिया, इस कारण से यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। अराउंड दिस थ्रो मीन्स ये एक लो प्रेशर की बेल्ट बन जाती है, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्थ। थ्रो बन जाएगी। दी सर्कुलेशन ऑफ द एयर बिगिन टू सेट इन, और इसके चारों ओर हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। ए यूनिक फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया इज़ लू। लू क्या है? लू स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड हैं जो चलती हैं, ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द डे इन समर ओवर द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार,
इन सब एरिया तक, खासकर जितना नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एक्सेट्रा, इन सब में लू जो है चलती है समर सीजन में। लोकल विंड होती हैं, दोपहर के बाद चलती हैं नॉर्मली। जैसे जैसे दिन गर्म होता है तो ये हवाएं चलती हैं। देन मे इवन कंटिन्यू टिल मिडनाइट, कभी कभी ये आधी रात तक चलती रहती हैं। नॉर्मली सनसेट के बाद ये धीमी हो जाती हैं। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम हीट स्ट्रोक एंड अदर फैटल कॉन्सिक्वेंस व्हेन दे आर एक्सपोज टू हॉट विंड। और जब ये गर्म हवाएं मानव शरीर को संपर्क में आती हैं या उनसे संपर्क करती हैं तो ये हीट स्ट्रोक ला सकती हैं, यानी पानी की शरीर में कमी हो सकती है, लू लगना जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। ड्यूरिंग मई में द एरिया एक्सपीरियंस डस्ट स्टॉर्म, दोपहर बाद धूल भरी आंधियाँ आती हैं। इन द इवनिंग, जिनको अलग अलग एरिया में हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे पंजाब में, हरियाणा में इसको आंधी कहते हैं, या इसको डस्ट स्टॉर्म हम कह सकते हैं। कर्नाटका में भी ऐसी आंधी आ जाती हैं, उनको हम मैंगो सावर बोलते हैं। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं। आसाम में इसको बारदोली छीड़ा कहा जाता है और केरला में इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। These dust storm bring some relief from the intense oppressive heat from for a brief time। कुछ टाइम के लिए क्या होता है, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश हो जाती है हल्की फुल्की, तो उसके कारण से टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाता है कुछ टाइम के लिए। दे आर एक्कम्पनिस्ड बाई लाइट ड्रिजल, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है। कूल ब्रीज, ठंडी हवाएं चलती हैं। इन सम एरिया लोकली फॉर्म्ड थंडर स्टॉर्म, जनजातीय तूफान आते हैं जो वायलेंट होते हैं, जिसमें बहुत तेज़ विंड चलती हैं। टोरेंटियल रेनफॉल होती है, यानी जनजातीय वर्षा होती है, तेज़ बारिश होती है। विद हेल स्टोन, कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं। मे आल्सो ऑकर्स, तो ये सब इसमें रहता है। व्हेन द समर सीजन is about to reach an end, Kerala and Karnataka experience pre-monsoon shower। मानसून के आने से पहले कुछ टाइम के लिए बारिश हो जाती है, जिसको हम प्री मानसून बारिश कहते हैं, पूर्व मानसून वर्षा कहते हैं। These shows are vital in aiding the reaping of mango crop that is called mango shower। जो भी मैंने आपको बताया था कि थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश आ जाती है, तो दोपहर पश्चात इसको कर्नाटका में मैंगो सावर कहेंगे, केरला में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना बैसाख, लोकल महीना बैसाख का होता है। काल मीन्स टाइम होता है। आसाम में इसको बारदोली छीड़ा कहते हैं, पंजाब हरियाणा में इसको आंधी कहते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड वेदर की, यानी विंटर सीजन की। बाई मिड नवंबर द कोल्ड वेदर सीजन सेट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में सर्दी शुरू हो जाती है। इट प्रीवेल इन द एरिया टिल फरवरी तक ये ठंडा मौसम रहता है। द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन आर दिसंबर एंड जनवरी, सबसे ठंडे महीने होंगे दिसंबर और जनवरी। क्यों? क्योंकि उस टाइम सूर्य यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें तिरछी आएंगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, हवाएं नहीं चलेंगी, मौसम ठंडा रहेगा। द टेम्परेचर एट दिस डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे जैसे हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर आएंगे तो टेम्परेचर डाउन जाते हैं। द मीन टेम्परेचर इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। यदि हम चेन्नई की बात करें, यानी यहाँ पर चेन्नई में जो टेम्परेचर है वो लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। बट इन द नॉर्दर्न प्लेन द टेम्परेचर इज बिटवीन 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि उत्तर भारत में यहाँ पर 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। द डे आर मोस्टली वार्म बट नाइट आर कोल्ड। क्या खासियत होती है विंटर सीजन की? दिन गर्म होते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ जाता है, हालांकि तिरछी किरणें होती हैं, बट रात जो है वो ठंडी होती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है विंटर सीजन की। इसी प्रकार से इन द हायर रीजन फ्रॉस्ट इज ए कॉमन ऑकरेंस,
जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं उसमें पाला गिरना एक सामान्य घटना है, यानी जिसमें जब ड्यू गिरती है तो रात को वो जम जाती है, जिसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। इन द विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रीवेल ओवर द कंट्री, और इस समय प्रवाह जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड चलती हैं खासकर साउथ इंडिया में, ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू सी। दे ओकर मोस्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस ए ड्राई सीजन। तो इस समय जो हवाएं चलती हैं खासकर वो उत्तर भारत से साउथ की ओर लौटती हैं, तो उत्तर भारत में हाई प्रेशर हो जाता है जबकि साउथ इंडिया में लो प्रेशर रहता है। इस कारण से दी कोस्टल तमिलनाडु रिसीव मोस्ट ऑफ द रेन फ्रॉम दीज विंड दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। ऐसे हवाएं आएंगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। ठीक है, तो ये बारिश करती हैं तमिलनाडु में, यहाँ पर ऐसे आएंगी ये बारिश, समुंदर के ऊपर से ये मॉइस्चर को ले लेंगी और तमिलनाडु के इस वाले हिस्से में बारिश करेंगी। इन नॉर्थ इंडिया ए वीक हाई प्रेशर एरिया इज डेवलप, लाइट विंड ब्लो ऑन आउटवर्ड फ्रॉम दिस रीजन। इस टाइम उत्तर भारत में हाई प्रेशर बन जाता है, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं। दे आर अफेक्टेड बाय द रिलीफ, और ये धरातल के द्वारा प्रभावित होती हैं। दीज विंड ब्लो थ्रो द गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये गंगा वैली में ऐसा वेदर बन जाता है। द फाइन वेदर इन दिस सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, और इस समय जो वेदर कंडीशन होंगी वो क्या होंगी? आकाश साफ होगा, लो टेम्परेचर होगा और लो ह्यूमिडिटी होगी। क्यों? क्योंकि इस समय विंटर के कारण से एवापोरेशन की दर कम हो जाती है। इन फ्लो ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज द प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द इंडियन प्लेन में क्या होता है? इस टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या नॉर्दर्न इंडिया में जो है हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, और इस टाइम कुछ वेस्ट डायरेक्शन से कुछ डिप्रेशंस आते हैं जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, जिनको नॉर्मली इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट एशिया। यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में एक समुंदर का एरिया है जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, भूमध्य सागर कहते हैं। वहाँ से ये लो प्रेशर के एरिया लगातार इंडिया की ओर मूव करते हैं विंटर सीजन में, जो भारत में आते हैं जेट स्ट्रीम के माध्यम से, जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होती हैं। जेट स्ट्रीम ज़मीन से जो हमारा धरातल है, धरातल से लगभग 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर तेज़ सर्पीली हवाएं होती हैं जो मूव करती हैं। तो ये क्या करती हैं? मेडिटेरेनियन सी से उत्पन्न होने वाली मॉइस्चर भरी हवाओं को, जिनको हम लो प्रेशर भी कह सकते हैं, उनको इंडिया की ओर ले आती हैं, और यहाँ पर ये विंटर सीजन में रेनफॉल करती हैं। बाई द लैंड इज कोज्ड बाई दी लो प्रेशर सिस्टम। द विंटर रेनफॉल ओवर द प्लेन एंड हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में आते हैं तो हिमालय से टकराकर हिमालय पर तो ये स्नोफॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैदानी एरिया में ये बारिश करते हैं, जिस बारिश को हम लोकल भाषा में महावट कहते हैं, जो उस टाइम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में जो फसलें होती हैं जिनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं उनके लिए लाभदायक होते हैं। रबी क्रॉप्स में वीट, इसके अलावा बारले, इसके साथ साथ मस्टर्ड यानी सरसों, गेहूँ, जौ, सरसों, चना यानी ग्राम, इन सब फसलों के लिए ये अच्छे होते हैं। इनको हम नॉर्मली लोकल भाषा में मावट कहते हैं। यदि साउथ इंडिया की बात करें तो पेनिनसुला इंडिया के अंदर कोई ख़ास अंतर नहीं आता, वहाँ पर कोई विशेष विंटर सीजन नहीं होता। देयर इज़ नॉट मच सीजन चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। साउथ इंडिया में क्या है कि वहाँ पर लगातार तीनों ओर से समुंदर से घिरा होने के कारण कोई ख़ास प्रभाव वेदर सीजन का नहीं पड़ता, जो टेम्परेचर चेंज का लगभग मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पर साल भर रहता है।
नेक्स्ट आता है टॉपिक एडवांसिंग मानसून या रेनी सीजन। द इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्ट प्लेन इज इंक्रीज बाई फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो हमने समर सीजन पढ़ा था उसी को आप कंटिन्यू करेंगे तो ये टॉपिक ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो क्या होता है कि जब समर सीजन में नॉर्थ हिमालय के साउथ में जो हमारा लो एरिया है गंगेटिक प्लेन, इसमें लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तो दक्षिण भारत से या साउथ हेमिस्फीयर से इक्वेटर को पार करके कुछ हवाएं भारत की ओर पहुंचती है, जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। और ये टाइम होता है जून से सितंबर तक। और केरल में अचानक भारी बारिश हो जाती है मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में, जिसको हम बोलते हैं मानसून बरस्ट। These strong enough to attract the trade wind of the south hemisphere, यानी साउथ हेमिस्फीयर से ये विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर आती हैं। दी ओशन ओरिजिनेट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मूव ओवर द इंडियन ओशन एंड क्रॉस द इक्वेटर टू फॉल द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जैसे ही ये विंड्स इक्वेटर को पार करती है तो इनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाती है। क्यों? उसके पीछे कारण है अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेट होना, इसके साथ साथ कॉरियोलिस फोर्स का होना। कॉरियोलिस एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण हवाओं की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। As they pass over the equator, warm current they carry a lot of moisture। अब ये गर्म हवाएं होती हैं जो इक्वेटर को पार करती, गर्म होती हैं तो ये ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब ये ज़मीन पे पहुंचती हैं तो ये खूब बारिश करती हैं। इसको बोलते हैं द एडवांसिंग या अराइवल ऑफ द मानसून। द मानसून आर प्लस्टिंग विंड एज कम्पेयर टू द स्टेडी ट्रेड विंड। These strong wind tend to blow at an average speed of 30 kmph। नॉर्मली जो मानसून हवाएं वो 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से आगे की ओर बढ़ती हैं। दे ब्लो ऑल ओवर द कंट्री इन ए मंथ। और लगभग एक महीने में ये यहाँ पर यानी केरला में ये पहुँच जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। यहाँ पर ये पहुँचती हैं मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में, और 29 जून तक ये हरियाणा तक पहुँच जाती हैं। यानी कहने का भाव है कि एक महीने में ही ये पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं। आगे मैप भी आएगा, मैं वहाँ पर भी इसको आपको समझाऊंगा। द लिविंग ओनली द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। केवल थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है नॉर्थ वेस्ट का। वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग दैट मार्क द सडन अप्रोच ऑफ दीज मॉइस्चर रिच विंड ब्रिंग व्हाट पॉपुलरली नोन एज द ब्रेकिंग ऑफ द मानसून। इसको मानसून का फटना या मानसून बरस्ट कहा जाता है। इसको द ब्रेकिंग ऑफ मानसून भी कहते हैं। अचानक से बारिश का आना, मॉइस्चर भरी हवाएं आती हैं और तेज़ बारिश होती है। द साउथ वेस्ट मानसून दैट फ्लो इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट ए मेजर चेंज इन इट्स वेदर। द पेनिनसुला जो डिवाइड द मानसून इनटू टू ब्रांच। जब मानसून साउथ इंडिया में पहुंचती हैं तो पेनिनसुला इंडिया से टकराकर वे दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, अनदर वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। एक बार मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। तो देखिए ये आपका मैप है इंडिया का। तो यहाँ इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मानसून विंड्स भारत की ओर आती हैं, ठीक है। और जैसे ही ये मानसून विंड साउथ इंडिया के पेनिनसुला हिस्से से टकराती हैं तो ये वाला हिस्सा तो अरेबियन सी का है, तो ये वाली मानसून अरेबियन सी की ब्रांच कहलाती है। और जो मानसून विंड्स यहाँ से आगे बढ़ती हैं और नॉर्थ ईस्ट की ओर पहुँच जाती हैं, इसको बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कहते हैं। अब यहाँ पर कन्याकुमारी में, ये केरला में, यहाँ पर ये मानसून जो है जून के फर्स्ट वीक में पहुँच जाते हैं, यानी 1 जून के आसपास, मई का लास्ट वीक कहिए या जून का फर्स्ट वीक, तो यहाँ पहुँच जाती हैं। इसी दौरान ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में भी पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, जिसको दी ब्रेकिंग ऑफ मानसून या मानसून बरस्ट कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये मानसून बहुत जल्दी भारत के बहुत बड़े हिस्से को, 5 जून तक ये तेलंगाना तक, 10 जून तक महाराष्ट्र तक, 15 जून तक मध्य प्रदेश तक और 1 जुलाई तक लगभग
हरियाणा पंजाब को कवर कर जाती हैं और 15 जुलाई तक ये राजस्थान यानी ऑल ओवर द इंडिया को कवर कर लेती हैं। तो इस प्रकार से ये मानसून विंड भारत में पहुंचती हैं। अब अरेबियन सी की जो ब्रांच है यानी ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच का अध्ययन करते हैं कि इनकी फ़ीचर्स क्या होती हैं। तो इनकी फ़ीचर्स क्या होंगी। द अरेबियन ब्रांच रीच मुंबई बाई 10 जून। द वेस्टर्न घाट पोज द ऑब्स्ट्रक्शन टू दीज ब्रांच ऑफ मानसून। क्या होता है कि भारत के वेस्ट में ऐसे एक पहाड़ खड़ा है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। अब मानसून विंड जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं तो ये पहाड़ इनको सामने से बाधा उत्पन्न करता है। तो विंड्स जो हैं पहाड़ के पास पास ऊपर की ओर उठती हैं, क्लाउड्स बनते हैं और यहाँ पर भारी बारिश ये मानसून विंड्स करती हैं। लेकिन जब ये मानसून विंड्स अपोजिट साइड में पहुँचती हैं तो यहाँ पर ये रेनफॉल नहीं कर पाती हैं, जिसको रेन शैडो जोन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि केरला में, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, केरला में यहाँ पर 250 सेंटीमीटर बारिश होती है केरल में, यहाँ पर इस वाले एरिया में। जबकि इसके यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट पहाड़ है ये, और यहाँ बेंगलुरु में केवल 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये फ़र्क जो है अलग आ जाता है पहाड़ी एरिया के कारण, क्योंकि मानसून जो हवाएं हैं वो पहाड़ों से टकराकर ज़्यादा बारिश करती हैं, इसलिए इनको जो है ओरोग्राफिकल रेनफॉल या पर्वतकृत बारिश भी कहते हैं। दी हैवी रेन ऑकर्स ऑन द विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड का मतलब होता है जो पहाड़ के बिल्कुल सम्मुख पवनें होती हैं, यानी जिस दिशा से हवाएं आ रही हैं उस दिशा पर। ऑफ द सह्याद्री, जो वेस्टर्न घाट है उसका दूसरा नाम होता है सह्याद्री। इससे टकराकर ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न हिस्से में बारिश करती हैं। These monsoon branch cross the western Ghat and reach the Deccan Plateau and Madhya Pradesh, where it causes some rainfall. This branch enter the Gangetic Plain to meet the Bay of Bengal branch. तो इसमें क्या होता है, जब ये मानसून पवनें यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर हिमालय माउंटेन है, ठीक है। तो इस हिमालयन माउंटेन से जब ये टकराती हैं, यहाँ पर भी हैं, तो ये मानसून पवनें हिमालय से टकराकर गंगेटिक प्लेन में मूव हो जाती हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से पवनें यहाँ पहुँचती हैं तो उत्तर प्रदेश के आसपास इन दोनों पवनों का आपस में टकराव होता है। अनदर सब ब्रांच हिट सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड कच्छ इन द मिड जून। देखिए कच्छ का ये एरिया है, इसको बोलते हैं कच्छ, बे ऑफ कच्छ यहाँ पर है, और यहाँ पर है गुजरात का ये जो पश्चिमी भाग है इसको यहाँ पर सौराष्ट्र कहते हैं। तो इस वाले हिस्से में ये विंड्स पहुँचती लेट। दिल्ली रिसीव रेनफॉल बाई द 29 जून। हरियाणा में भी, हरियाणा, दिल्ली, सोनीपत, इन सब में लगभग जून की 29 डेट को मानसून विंड अमूमन आमतौर पर जनरली पहुंचती हैं। एज दिस ब्रांच पास ओवर वेस्टर्न राजस्थान इट कॉजेज स्केंटी रेनफॉल। ये राजस्थान के ऊपर से आती हैं तो वहाँ पर बहुत कम बारिश कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए राजस्थान के इस वाले एरिया में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसको कहते हैं अरावली। अब अरावली की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, और मानसून पवनों की भी डायरेक्शन सेम रहती है। तो जो पवनें हैं वो पहाड़ के ऊपर जाने की बजाय पहाड़ के पैरेलल आगे की ओर निकल जाती हैं, तो इस कारण से राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। दिस ब्रांच मीट टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन पंजाब हरियाणा टू कोज रेन इन द वेस्टर्न हिमालय बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट वीक में ये यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाती हैं, दोनों ही तरफ से आने वाली विंड्स, और यहाँ पर बारिश ये करती हैं, ठीक है। देन आता है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो उससे पहले कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे सितंबर के बाद ये मानसून पवनें लौटना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर तक जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर पर सीधा चमकती हैं, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बनना
शुरू हो जाता है। और जैसे ही हाई प्रेशर बनना शुरू होता है, साउथ इंडिया में टेम्परेचर उस टाइम हाई होते हैं, तो मानसून पवनें वापस लौटना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट टू साउथ वेस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट से, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर ये पवनें मूव कर जाती हैं। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के सदर्न पार्ट में और तमिलनाडु में ये खूब बारिश करती हैं, क्योंकि अब ये पहाड़ इसको ईस्ट डायरेक्शन, यानी ऐसे पहाड़ हैं तो अब मानसून विंड नॉर्थ ईस्ट की ओर से आती हैं और यहाँ पर ये बारिश करती हैं। लेकिन उस टाइम केरल जो है ये रेन शैडो जोन में आ जाता है। उस टाइम केरला में बारिश नहीं होती विंटर सीजन में, यानी दिसंबर जनवरी में। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और फैक्ट यहाँ पर हैं। मोहसिन राम लोकेटेड इन द क्रिस्ट ऑफ द साउथ रेंज ऑफ खांसी रिसीव द हाइएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। चेरापूंजी लोकेटेड 16 किलोमीटर ईस्ट टू द मोहसिन राम होल्ड सम अदर रेनफॉल रिकॉर्ड। देखिए, जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पहुँचती है, यहाँ है गारो, खांसी और जैंतिया, इन सब के बीच में ही मोहसिन राम और चेरापूंजी स्थित हैं। अब यहाँ पर 3 ऐसे पहाड़ हैं जिनके बीच में मानसून विंड्स पहुँच जाती हैं, और तीनों ओर से पहाड़ से सटे होने के कारण एक ही विकल्प बचता है कि विंड्स ऊपर की ओर जाएं। और जैसे ही कोई भी विंड्स ऊपर की ओर जाती हैं तो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर गिरता है तो एवापोरेशन की बजाय कंडेंसेशन बढ़ता है और बादल बनते हैं, और वे बारिश को अपने पास समाहित नहीं रख पाते और वे बरस जाते हैं। इसी कारण से मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में मोहसिन राम में। यदि एरिया की बात करें तो आप 2 एरिया बता सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एक होता है केरला मालाबार कोस्ट, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यदि उसमें भी स्टेट की बात करें तो आप बताइए मेघालय, और मेघालय में जगह की बात बताएं तो गारो, खासी, जैंतिया नामक स्थान पर मोहसिन राम और चेरापूंजी, ये 2 स्थान हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। द चेरापूंजी इज द वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, established a world record of incredible 1032 इंच ऑफ रेनफॉल इन 1861। चेरापूंजी में 1861 में 1032 इंच बारिश हुई थी। इट कंटेन टू रिकॉर्ड एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 450 इंच इन द मानसून मंथ जुलाई टू सितंबर। चेरापूंजी इज सराउंडेड बाई ग्रोव्स ऑफ ऑरेंज एंड बनाना ट्रीज। यहाँ पर संतरे के और केले के बागान होते हैं जिसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। दिस लिटिल टाउन हैज़ ए लिविंग वीकली मार्केट, इज फेमस फॉर द डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर हनी। द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड नियर द विलेज ऑफ मोहसिन राम। एन एवरेज एनुअल एवरेज इज 479 इंच, 479 इंच बारिश यहाँ पर एवरेजली होती। दिस एक्सेसिव रेनफॉल इज ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ द एम्प्टी थिएटर रिलीफ ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द मानसून। यानी यहाँ गारो है, फिर खांसी है, फिर जैंतिया, इनके बीच में ये स्थान है। तो इस कारण से मानसून यहाँ पर तीनों तरफ से घिरे होने के कारण से बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं मेघालय में। देन इसको हम बाद में देखते हैं, पहले बे ऑफ बंगाल की जो मानसून विंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच का मीनिंग है ये वाली ब्रांच। ठीक है, तो जो यहाँ पर मानसून विंड्स आती हैं, अब इसमें दोनों ही टाइप्स की फीचर पढ़ेंगे, अराइवल की भी और यहाँ से रिट्रीटिंग की भी। ठीक, तो इसमें आप देखिए, द ब्रांच ऑफ मानसून इज़ नेचुरली डायरेक्टेड टूवर्ड द साउथ ईस्ट बांग्लादेश टू द कोस्ट ऑफ म्यांमार टू बी डिफ्लेक्टेड लेटर। पहले ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती रहती हैं, और आगे जाकर जब पहाड़ टकराते हैं तो ये मानसून विंड जो है रास्ता पश्चिम की ओर मूव कर जाती है। दिस डिफ्लेक्शन ओकर ड्यू टू द अरकान हिल्स इन म्यांमार कोस्ट। Here is a major part of the monsoon branch inter West Bengal and Bangladesh। तो म्यांमार में एक पहाड़ी एरिया है अरकान यामा, उसके कारण से ये और ईस्ट की ओर नहीं जा पाती और वेस्ट की ओर मुड़ जाती हैं।
Low temperature in northwest India also causes the branch to split into two, one which move westward and other move to the northeast. मैप पे दिखा देता हूँ क्या होता है कि जब मानसून आते हैं तो यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती तो लो प्रेशर बन जाता है, तो ये लो प्रेशर भी मानसून विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जबकि एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस वाले हिस्से की ओर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि द वेस्टवर्ड ब्रांच रीच इन द पंजाब प्लेन अलोंग द गंगा प्लेन वाइल द अदर ब्रांच मूव टू द ब्रह्मपुत्र वैली एंड causes heavy and whispered rainfall in the northeast India. The relief of our country determine the direct distribution of rainfall over the southwest monsoon. साउथ वेस्ट मानसून से कहाँ पर कितनी बारिश होती है इसको डिटरमाइन कौन करता है, वो करता है इंडिया का रिलीफ फीचर। सो ऑब्जर्व दैट द वेस्टर्न घाट रिसीव ए रेनफॉल ओवर 250 सेंटीमीटर। अभी आपको दिखाया था मैप पे कि ये जो साउथ वेस्ट इंडिया है केरल, ये वाला एरिया जो है केरल का जिसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर बारिश रिसीव होती है। On the other hand, less than 50 centimeter rainfall रिकॉर्ड इन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। बेंगलुरु में बताया था ना 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। सिमिलरली द हिल एंड माउंटेन रेंज कोजिज हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। गारो खासी जयंतिया में, ठीक है, पहाड़ के सम्मुख पे ज़्यादा बारिश करेंगे, विमुख पे बारिश कम होगी, लीवर्ड साइड पे। द नॉर्थ प्लेन एक्सपीरियंस डिक्रीजिंग रेनफॉल एज मूव वेस्टवर्ड। यदि हम मैप पर बात करें तो जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, दिल्ली में केवल 75 सेंटीमीटर बारिश होती है और राजस्थान में केवल 50 या 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो यानी जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं गंगाटिक प्लेन में, तो बारिश की मात्रा कम होती है। यानी वेस्ट बंगाल में 150 सेंटीमीटर हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में 250 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगी, उसके बाद 125 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, देन 75 सेंटीमीटर, देन 20 to 50 सेंटीमीटर। ऐसे रेनफॉल लगातार कम होती है। उसके पीछे कारण क्या है, जैसे जैसे वेस्टर्न विंड जो वो डिस्टेंस कवर करती है वाटर एरिया से दूर, तो उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है और वो रेनफॉल करती हुई आती हैं, तो इस कारण से वहाँ पर बारिश अधिक हो जाती है। एट दिस टाइम द सीजन कलकत्ता रिसीव 120 सेंटीमीटर, आ गया ना, 150 सेंटीमीटर से लेकर ये 120 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त करती हैं। पटना में, प्रयागराज दिल्ली में ये लगभग 102 सेंटीमीटर, पटना में, प्रयागराज में 91 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर रेनफॉल ये प्राप्त करती हैं, यानी 75 से 56 कह सकते हो। द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सी कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ द रेनफॉल। जैसे जैसे सी से मानसून विंड दूर आती हैं तो बारिश की कमी होती है। उसके पीछे कारण होता है सोर्स ऑफ मॉइस्चर। द मानसून ट्रेंड टू हैव ब्रेक्स। मानसून लगातार बारिश नहीं होती, इसमें ब्रेक आते हैं। इन इट रेनफॉल विच कॉजेज वेट एंड ड्राई स्पेल। दो टाइप्स के स्पेल आएंगे, या तो बारिश होएगी लगातार 1 वीक या 2 वीक, या फिर 1 या 2 वीक तक ड्राई सीजन रहता है। दिस मीन मानसून रेन occur only a few days at a time. Rainless day called dry spell. This phenomena is due to the frequent and strong tropical depression. और ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी लो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्म्ड एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, दे क्रॉस ओवर द मेनलैंड एंड डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ मानसून थ्रो टू द लो प्रेशर। और मानसून की एक बेल्ट बन जाती है जिसको भारत की मानसून विंड्स फॉलो करती हैं। ड्यू टू द डिफरेंट causes of throw, its axis keep moving to the north and south, which is turn decide on the spatial distribution of rainfall.
When the axis of monsoon throw is over a plain, the region receive ample rainfall. जब मानसून की गर्त यानी लो प्रेशर बेल्ट गंगेटिक प्लेन के ऊपर स्थित हो जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यदि मानसून की लो प्रेशर बेल्ट हिमालय पे फिक्स हो जाती है तो हिमालय की और नेपाल बिहार की आसपास बहुत बारिश होती है। यानी मानसून जो है वो लो प्रेशर बेल्ट को फॉलो करती है। बट if there is a shift in the axis, it move closer to the Himalaya, the increase of the dry spell. और जैसे ही मानसून विंड हिमालय की ओर मूव करती है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है ड्राई सीजन बढ़ जाता है। बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो मानसून का जो लो प्रेशर बेल्ट है वो धीरे धीरे वेस्ट की ओर मूव कर जाता है और लो प्रेशर बेल्ट फिर साउथ इंडिया उड़ीसा से लेके और पंजाब हरियाणा तक बन जाती, जिसको मानसून फॉलो करके यहाँ पर फिर बारिश करता है। ठीक है। और जब हैवी रेनफॉल हो जाती है तो इस एरिया में फ्लड आती है जो प्रॉपर्टी को नुकसान करती है। जैसे पंजाब में फ्लड आई मानसून सीजन के अंदर 2025 में। Uncertainly, the changes of the characteristic of monsoon, alternation of the dry and wet spell varies intensely, frequency and duration. They bring heavy rainfall in one part and causes drought in the other part. कभी कभी मानसून ऐसा करती है कि एक हिस्से में ओवर रेनफॉल हो जाती है जिसके कारण से फ्लड आती है, और किसी एरिया में ड्राई स्पेल बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर ड्रॉट हो जाता है, यानी वहाँ पर सूखा गिर जाता है। Their irregular arrival and retreating disturb the farmer schedule of the most of the Indian farmer. इसीलिए इंडियन मानसून को जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर को द गैम्बल ऑफ मानसून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो फ्लड आती है, कम होती है तो सूखा गिरता है, जिस कारण से दोनों ही सिचुएशन में इंडियन एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट होती है। यदि एवरेज बारिश होती है तो हमारी क्रॉपिंग सीजन अच्छा होता है। अब बात करते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून यानी ट्रांजिशन सीजन का। तो इसको हम आगे कवर